सभी देशवासियों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, राष्ट्रीय प्रचारक श्री हिंदू तख्त। मैं आज एक बहुत बड़े विषय को लेकर लाइव हुआ हूं। गुरदास मान, जिन्हें माँ बोली भाषा क्या होती है पूरे विश्व में पंजाब को पहचान दी, माँ बोली को पहचान दी, जिनके गानों में हमेशा संदेश, शिक्षा और मोरल देखा जाता है, जिन्होंने कभी स्तर से नीचे गिरकर गाना नहीं गाया, गीत नहीं गाए। उनकी हर फिल्म, उनकी हर बात, उनका हर गीत एक संदेश देता है। चाहे वो फिल्म देशभक्ति को लेकर हो, चाहे फिल्म वो राष्ट्र को लेकर हो, तो उन्होंने हमेशा जो है देश की एकता और अखंडता को यूनाइट किया, मजबूत किया। लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने कुछ शब्द कहे और उसको धार्मिक विवाद दे दिया गया, उसको धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कह दी सिख जत्थेबंदियों ने। हालांकि देश के सभी सिखों ने ऐसा नहीं किया। 5 फिगर आर नॉट इक्वल, पांचों उंगलियां एक समान नहीं है। लेकिन आज मैं हाँ का नारा मार रहा हूं गुरदास मान के लिए। आज मैं गुरदास मान की वकालत करूंगा। देश की पूरी जुडिशरी सुन ले, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सुने, पंजाब की जलंधर के सेशन जज साहब सुने, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुने कि हो क्या रहा है। लोग नेशनल हाईवे जाम करते हैं। जलंधर में सिख जत्थेबंदियों ने नेशनल हाईवे जाम किया। क्या मुझे न्यायपालिका या देश की पुलिस या पंजाब की पुलिस जो रामा मंडी में जाम लगाया सिख समुदाय ने गुरदास मान के खिलाफ FIR दर्जे पर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन नहीं है? क्या वो लॉ की वायलेशन नहीं है? क्या लोगों के जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, क्या वो रोड जाम करने से इफेक्ट नहीं हुए? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और भीड़ के डर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और कल गुरदास मान, जिन्होंने मैंने पहले भी कहा है हमेशा पंजाब, पंजाबियत और पंजाब को पूरे विश्व में पहचान दी, उनकी एक जो गलती वैसे उन्होंने की भी, अगर हो भी गई, ये जवान है, इससे बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है। क्या हमारे बच्चे से गलती हो जाए, हमारे परिवार में बहन बेटी से कोई गलती हो जाए, क्या हम उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उसको बचाएंगे? उसके बावजूद भी बाबा गुरदास मान ने माफी मांगी, कान पकड़कर माफी मांगी। क्या जो सिख समुदाय है, क्या वो श्री अकाल तख्त से बड़े हो गए? अकाल तख्त गुरदास मान को कुछ भी सजा देता, हाँ, गुरदास मान को भी मंजूर होती। देखिए, हिंदू और सिखों को कुछ ताकतें, कुछ कट्टरपंथी ताकतें लड़वाने का काम कर रही हैं। अदालत कल कोर्ट में सुनवाई थी गुरदास मान की जमानत की, वहां जो है अदालत के बाहर जाके नारेबाजी कर दी गई। ये किस तरह का दबाव है? और आज अदालत ने गुरदास मान की बेल धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में रद्द कर दी। क्या अदालतें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर है कि किसी भी मीडिया ट्रायल में या पब्लिक इन्फ्लुएंस में हमने दबना नहीं है, हमने लोगों को जस्टिस देना है, जस्टिस डिलीवर करना है। तो जो लोग अदालत के बाहर जो है, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, उनकी अदालतों के बाहर सरकार के मंत्रियों की तरह नारेबाजी नहीं हो सकती। अदालत को गुरदास मान जी को भी सुनना है, अदालत को स्टेट को भी सुनना है, अदालत को अक्यूज को भी सुनना है, अदालत को डिफेंस को भी सुनना है। जो गुरदास मान के खिलाफ जो है प्रदर्शन हुआ कोर्ट के बाहर, और आज उस प्रभाव में मुकदमा, उसका जो बेल है धार्मिक भावनाएं भड़काने की, वो कैंसिल कर दी। मैं हाँ का नारा मारता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से, मैं हाँ का नारा मारता हूं श्री हिंदू तख्त की तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चंद लोग इकट्ठे होकर रोड जाम करके, नेशनल हाईवे जाम करके किसी पर भी मुकदमा दर्ज कर दें। मैं श्री अकाल तख्त से उम्मीद करूंगा कि वो गुरदास मान की माफी पर पुनर्विचार करें और उसको सजा दें। दरबार साहब में बर्तन मांजने की सजा दें, दरबार साहब में झाड़ू मारने की सजा दें, समझ आती है। लेकिन मुकदमा दर्ज करवा के
कुछ लोग जो है हिंदू सिख भाईचारे को रोड जाम करके अदालतों के बाहर नारेबाजी करके अपना प्रभाव बना के अदालतों को दबा के अगर बेलें रिजेक्ट करवा रहे हैं तो ये अराजकता है, ये न्यूसेंस है, ये समाज के अंदर एक अराजकता है, ये हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने वाली बात है। मैं देश के और खासकर पंजाब की हर जात को, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हर धर्म को गुरदास मान के साथ खड़ने की जरूरत है। बताओ गुरदास मान ने किस जात की बात नहीं की, किस जात के को जो है उन्होंने आगे नहीं रखा? बताइए, क्या गुरदास मान अगर बाबा नकोदर का भक्त है तो क्या बाबा वो अमृतसर दरबार साहब में उसने शीश नहीं नवाया कभी? नहीं। ये प्रथा बंद करनी होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना होगा। जो सिख संगठनों ने, जो भी सिख संगठन है जिन्होंने रामा मंडी नेशनल हाईवे का कराव किया और उसके दबाव में उस कराव को, उस रोड को जाम खुलवाने के लिए गुरदास मान को के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनके जिन्होंने रोड जाम किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताया जाए। हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले, अखबारों में आया हुआ है कि रोड जाम करवा के FIR करवाई, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। कल जलंधर सेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गुरदर्शन मान के खिलाफ, अदालत को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और कहीं ना कहीं अदालत की कार्रवाई इन्फ्लुएंस हुई और आज बेल रिजेक्ट हुई। मैं वीरेश शांडिल्य गुरदास मान के साथ हूं, मेरी टीम गुरदास मान के साथ है, और मैं सच्चे गुरु के सिखों को, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, गुरु साहब ने 4 दरवाजे रखे दरबार साहब में, किसी भी जाति का आदमी वहां शीश नवाए। मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज को तोड़ने की साजिश है। ऐसे लोग, मैं तो उनको रेडिकल कहूंगा, कट्टरपंथी कहूंगा। कट्टरपंथी चीजें समाज को जोड़ती नहीं है, तोड़ती हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। अगर गुरदास मान भाई ने माफी मांग ली तो उसको माफ करना चाहिए था, लेकिन माफ करने वाले सिख समाज नहीं, माफ करने वाली सिखों की सबसे बड़ी संस्था जो सुप्रीम पावर है वो अकाल तख्त है। क्या अकाल तख्त ने कहीं लिख के दिया कि गुरदास मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए? या श्री अकाल तख्त ने गुरदास मान को सम्मन किया हो कि वहां पेश और गुरदास मान ना आया हो? तो मैं समझता कि गुरदास मान ने अपमान किया है। गुरदास मान 200 गुरुओं का भक्त है, 200 गुरु की सोच पर पहरा देता है, हर जगह शीश नवाता है, और पंजाबियत को, पंजाब की बोली को, जिसे मां बोली कहते हैं पंजाब की, उसको हमेशा उन्होंने जिंदा रखा है। आओ गुरदास मान के लिए हम सब हा का नारा मारें, आओ गुरदास मान की मदद करें, आओ गुरदास मान की जो है जीत की दुआ करें, क्योंकि अब तो ये लड़ाई जो है अराजकता बनाने वालों के खिलाफ है। जो अगर एक बात बताओ, अगर घर का बच्चा अपने बाप के प्रति गलती कर ले, माँ के प्रति गलती कर ले, और वो आके माफी मांग ले, क्या उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे जो फिलोसफर है, सिख समाज के जो फिलोसफर है, वो बताएं, वो मुझे जवाब दें, टेल मी, वो मुझे बताएं कि क्या कान पकड़ना तो बहुत बड़ी माफी होती है, लेकिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया है। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कहूंगा इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, और जो दबाव की, जो इन्फ्लुएंस की, जो प्रभाव की कि रोड जाम कर दिए जाए, फलाना कर दिया जाए, उस चक्कर में जो मुकदमे दर्ज होते हैं ये नहीं होने चाहिए। और जिन लोगों ने रोड जाम किया है जलंधर रामा मंडी नेशनल हाईवे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और मुझे जरूरत पड़ी, गुरदास मान जी मैं आपके साथ हूं, मेरे पास पूरी लीगल टीम है, हाई कोर्ट में मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूरी सीनियर एडवोकेट, मुझे सीनियर एडवोकेट्स की ब्लेसिंग है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, वीरेश शांडिल्य आपके साथ है। धन्यवाद।